हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टार्ट करा था स्टोन एज। आई होप आपने वो वाला लेक्चर देख लिया है बिकॉज वो इंट्रोडक्टरी पार्ट था इस वाली सीरीज़ का। तो हमने देखा था कि स्टोन एज क्या होती है। स्टोन एज में दो आर्कियोलॉजिस्ट के नाम पढ़े थे हमने, कौन कौन, दैट इज़ रॉबर्ट ब्रूस फुट, और एक देखे थे दैट इज़ सर मॉर्टिमर व्हीलर। तो उन दोनों का कंट्रीब्यूशन देखा। जैसे रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे, उन्होंने फर्स्ट पेलियोलिथिक एविडेंस फाइंड आउट करा था, जिसको क्या बोला जाता था, दैट इज पल्लावरम हैंड एक्स। और ये पल्लावरम हैंड एक्स कहाँ मिला था, दैट इज इन तमिलनाडु। सर मॉर्टिमर व्हीलर को जाना जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कल्चर्स की स्टडी करी और उनका सीक्वेंस देखा कि कैसे एक कल्चर से दूसरा इमर्ज हुआ, कैसे चेंजेस आए एक कल्चर और दूसरे कल्चर के बीच में, क्या वेरिएशन रही। तो वो सारा किसने स्टडी करा, सर मॉर्टिमर व्हीलर। फिर हमने स्टोन एज को देखा कि डिवाइड कर दिया गया 3 पार्ट्स में ऑन द बेसिस ऑफ दियर टाइम पीरियड, और जो भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए और जो भी टाइप्स में चेंजेस आए या जियोलॉजिकल एज में चेंजेस आए। तो हमने बोला 3 टाइप का होता है, दैट इज पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। तो फर्स्ट है आज हमारा, दैट इज पेलियोलिथिक। पेलियो का मीनिंग बताया था मैंने आपको, ओल्ड, और लिथ का मतलब होता है दैट इज स्टोन। और ये आता है हमारे कौन से टाइम पीरियड में, दैट इज अराउंड 5 मिलियन ईयर्स एगो टू 10,000 BCE। जो पॉइंट्स में लिख रही होती हूँ ना, वो आप भी नोट कर लिया करो बिकॉज यहाँ स्लाइड्स में वो एडेड नहीं है। फर्स्ट फीचर आता है देवर हंटर्स एंड गैदरर्स। ये क्या करते थे, एनिमल देखा है इन्होंने, ठीक है, और यहाँ पे ग्रुप्स में आते थे और क्या करते थे, इसको हंट करते थे विद द हेल्प ऑफ स्टोन्स। अब स्टोन के क्या क्या कौन से टूल्स हैं वो भी देखेंगे। तो ये हंटर्स थे, मतलब ये अपनी जो फूड की रिक्वायरमेंट थे वो कहाँ से पूरी करते थे, जानवरों को मार के। फिर गैदर गैदर मतलब एक कुछ टाइम तक के लिए इकट्ठा करके रख लेते थे ताकि उनको आगे फूड की जो है वो कमी ना हो। मतलब जैसे ग्रुप बना लिया 15 लोगों का, तो इतना शिकार करके ले आएंगे कि आगे के 10 दिन तक ढंग से रह लें। फिर नेक्स्ट आता है प्लिस्टोसीन और आइस एज। अब बहुत सारे इरा, एपॉक, पीरियड, ये चीज़ें आती हैं। इयॉन साइंस में आता है, एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल होती है, तो उसके प्लिस्टोसीन एरा से ये बिलोंग करते थे। जो आइस एज वाला है ना, आपने मूवीज भी देखी होंगी आइस एज की, बड़ी सारी सीरीज आई थी उसकी, तो उससे ही बिलोंग करते हैं पेलियोलिथिक के ह्यूमन। फिर आता है होमो इरेक्टस। अब ये होमो इरेक्टस क्या है, आपने इवोल्यूशन देखा होगा, ह्यूमन बींग्स का इवोल्यूशन हुआ है। सबसे पहले जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद हमारे पास आए थे होमो हैबिलस, होमो हैबिलस के बाद आए होमो इरेक्टस, और इरेक्टस के बाद आए निएंडरथलनेसिस, फिर निएंडरथलनेसिस के बाद आते हैं सेपियंस, जो कि आज की सेंचुरीज में है, आज के टाइम में है, ठीक है, सेपियन सेपियन भी बोलते हैं उनको। तो ये जो इरेक्टस थे, होमो इरेक्टस, ये माना जाता है कि कोई कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज इनकी नहीं थी, मतलब कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज थी नहीं, बट ये फोनेटिक्स का यूज़ करते थे। फोनेटिक्स मतलब कुछ आवाज़ें निकाल लेते थे, मतलब साउंड की फॉर्म में जो है एक दूसरे से बात किया करते थे, ठीक है। तो ये कैसे पता लगता है कि ये जो फोनेटिक्स पे बेस थे ना कि किसी लैंग्वेज के ऊपर, क्योंकि हमें वहाँ पे ना कुछ एक क्यूप्यूल मिला है इस तरह से, और उसके ऊपर ऐसे, क्यूप्यूल का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर सर्कुलर ऐसे छेद छेद कर दिए हुए हैं। तो ये माना जाता है कि माइट बी इट वाज रिंगोंग, और इसका यूज़ किया जाता था कि जब लोगों को बुलाना होता था एक साथ, तो इसको बजाया जाता था ताकि सारे इकट्ठे हो जाए वहाँ पे। तो मतलब कोई कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं थी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नेग्रिटो रेस। नेग्रिटो रेस होती है, फिर मंगलॉइड रेस होती है, ठीक है, बहुत सारी रेसेस होती हैं। तो ये माना जाता है कि जो पेलियोलिथिक का होमो इरेक्टस था वो कौन सी रेस से बिलोंग करता था, दैट इज नेग्रिटो। नेग्रिटो जो है आज की अफ्रीकन जैसे दिखते हैं ना, कुछ कुछ वैसे। फिर आता है क्वार्टजाइट मैन। अब पेलियोलिथिक मैन को क्वार्टजाइट मैन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट जो होता है ये सिलिका का बना होता है, एक रॉक होती है जिसमें बहुत ज़्यादा सिलिका कंटेंट होता है, केमिकल होता है ये। तो उसके ये टूल्स बनाया करते थे, दैट्स वाई दे वर नोन एज क्वार्टजाइट मैन। तो अब एक बार टूल्स भी देख लो कैसे कैसे दिखते थे। कुछ इस टाइप के जो टूल्स हैं वो पेलियोलिथिक मैन ने यूज़ करे हैं, ठीक है। तो क्लीवर्स हो गए, चॉपर्स, ब्लेड्स, प्यूरिन, स्क्रैपर्स, तो ये सारे जो टूल्स हैं ये पेलियोलिथिक एज में यूज़ करे हैं किसने, होमो इरेक्टस ने।
और इनको ना कोई नॉलेज नहीं था एग्रीकल्चर का, ना तो इनके कोई घर थे, ना इनको पॉटरी का कोई आइडिया था, ना कोई उस टाइम मेटल अवेलेबल थी। अगर थी भी अवेलेबल तो इनको कोई पता नहीं था। बट या इनको फायर का पता था, फायर का नॉलेज इनको था। बट जैसे जैसे हम पेलियोलिथिक के एंड में जाएंगे ना, तो हम देखेंगे वहाँ पे आर्ट का जो एविडेंसेस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, कुछ कुछ पेंटिंग्स की भी देखने को मिलती हैं, और वो बाद में आएगा। पर पेलियोलिथिक एज को भी 3 फेजेस में डिवाइड करके रखा है। कौन कौन से फेजेस? एक आ गया आपका अर्ली, या जिसको लोअर भी बोलेंगे, एक मिडल आ गया, तो एक आ गया लेट, या जिसको अपर बोलते हैं। तो ये जो फेजेस हैं ये डिवाइड करे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स। तो जैसे लोअर वाले टाइम पीरियड में ये यूज़ करते थे क्या, दैट इज़ हैंड एक्सेस, फिर आपके चॉपर्स आ गए, और साथ में क्लीवर्स। तो HCC करके याद रख लेना, हैंड एक्स, क्लीवर्स, चॉपर्स। इस टाइम इन्होंने ये करे थे यूज़। अब इनका मेन यूज़ क्या होता था, जैसे इन्होंने कोई एनिमल मार दिया तो उसकी चॉपिंग करनी है, या कोई एरिया है उसको डिग करना है, या किसी एनिमल की स्किन बहुत थिक है उसको रिमूव करना है, तो हैंड एक्स, चॉपर और क्लीवर्स का यूज़ करते थे ये लोग। फिर आज मिडिल फेज में, मिडिल पेलियोलिथिक, यहाँ पे इन्होंने क्या यूज़ किया, ऐसे स्टोन्स जो कैसे बने होते थे, फ्लेक्स के बने होते थे, ठीक है। अब ये जो टूल थे ये थोड़े स्मॉल साइज के थे, ये काफ़ी बड़े साइज के थे अर्ली वाले, और ये फ्लेक्स वगैरह जो थे ये थोड़े छोटे आगे थे। फिर उसके बाद आता है लेट या अपर। लेट और अपर में इन्होंने थोड़ी सी और इनोवेशन कर ली अपने टूल्स में, और इन्होंने क्या यूज़ करना शुरू करा, दैट इज़ पैरेलल साइडेड ब्लेड्स। और ब्यूरेंस भी इसी टाइम में हमें देखने को मिलते हैं। लास्ट स्लाइड में जो भी देखा वो क्या था कि ओवरऑल टूल्स बताए हुए थे, उसमें आपने देखा ना, हैंड एक्स भी आ गया, चॉपर, क्लीवर, फ्लेक्स, ब्यूरिन्स, वो सारे। यहाँ पे क्या किया है, इनमें तीनों में डिवाइड कर दिया कि इस तरह से इन्होंने ये टूल्स जो हैं वो यूज़ करे होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं, बहुत सारी साइट्स पे मिलते हैं। बट जो ये लोअर वाला पार्ट है ये ज़्यादा टाइम पीरियड कवर करता है पेलियोलिथिक एज का। एंड दूसरा, होमोसेपियन हमें पूछा जाए कब देखने को मिले थे, तो बाय द एंड ऑफ पेलियोलिथिक, दैट इज इन लेट अपर एज में हमें क्या देखने को मिलता है, होमोसेपियन सेपियन। अभी बताया ना मैंने, जैसे एवोल्यूशन हुआ था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए, फिर हैबिलस आए, इरेक्टस आए, जो कि हमें स्टार्टिंग में मिले थे। फिर इरेक्टस से निएंडरथलनेसिस आए, फिर उसके बाद सेपियंस आए। तो लेट पेलियोलिथिक एज तक हमें क्या देखने को मिलते हैं, दैट इज होमोसेपियंस। अब करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट पेलियोलिथिक साइट्स, उसको हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ मैप। तो उस टाइम जो था ये थोड़ा ब्रॉड ही रखेंगे क्योंकि पाकिस्तान वॉज अवर पार्ट। तो यहाँ पाकिस्तान में हमें मिलते हैं कुछ एविडेंसेस, रिवर सोन, ठीक है, या सोहन भी बोलते हैं इसको। यहाँ महाराष्ट्र में भी कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, किस किस के, किस साइट पे, दैट इज चिरकी एंड निवासा। चिरकी निवासा कहाँ पे, दैट इज इन महाराष्ट्र, ठीक है। फिर यहाँ पे भीम बेटका केव्स हैं, भीम बेटका केव्स, ये कहाँ पे आ गई आपकी, दैट इज इन मध्य प्रदेश। यूपी में आ जाओ, यूपी में मिलता है बेलन वैली में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ तमिलनाडु में आ जाओ, बड़ी सारी साइट थी, जैसे अतिराम पक्कम, गुडियन केव्स, फिर मंजनकरम। तो ये मिलती हैं कहाँ, तमिलनाडु में। फिर उड़ीसा वाले एरिया में देखने को मिलती हैं, कौन कौन सी साइट, बूढ़ा बलंग, कमरपारा, ठीक है। ये कहाँ मिलेगी, उड़ीसा में। उड़ीसा के बाद हमें ब्रह्मपुत्र वाले एरिया में भी थोड़ी सी मिलती है। फिर एक और एरिया था, वो भी करे लो, यहाँ पे वेस्ट बंगाल वाला, यहाँ मिलता है बाघ मुंडी में, बाघ मुंडी, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी पेलियोलिथिक साइट्स हमें देखने को मिलती हैं, बहुत सारी हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पे कर ली, बिकॉज सारी तो याद भी नहीं रहेंगी ना, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, दैट्स वाई इतनी सी कर ली। एक और है, जैसे गुजरात वाले एरिया में देखने को मिलती है,
ये थी उमरेठी, उमरेठी, ठीक है। फिर मधियाला भी थी एक। तो वैसे तो बहुत सारी साइट्स हैं, ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगी, पर इतनी भी याद रह जाएं तो बहुत है, ठीक है। जैसे आदमगढ़ वाली भी मिली थी, फिर ललितपुर मिली थी सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। बट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ड्रॉ भी कर लेना अपने पास, ताकि इम्पॉर्टेंट जितनी भी हमारी पेलियोलिथिक साइट्स थी उनका एक आइडिया आपके पास रहे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पेलियोलिथिक। और एक दो चीज़ें और हैं वो भी देख लो। कुछ ऐसे टूल्स भी मिले थे, इस शेप में थे। ये माना जाता है कि माइट बी ये वेपन था, या माइट बी वो किसी मदर गॉडेस को पूछते थे, ठीक है। बट इसका कोई क्लियर एविडेंस नहीं है, और ये बोन का बना हुआ था, तो हम बोल नहीं सकते कि क्या चीज़ थी ये। बट बाय द एंड जब हम देखते हैं लेट पीलियोलिथिक के टाइम, तो हम देखते हैं एक ऑस्ट्रिच की एग शेल मिली है और उसके ऊपर ना डिजाइन्स हैं इस तरह से क्रिस क्रॉस करके। तो ये माना जाता है कि बाय द एंड ऑफ पेलियोलिथिक एज उन्होंने पेंटिंग या आर्ट का कुछ काम करना शुरू कर दिया था। जब भी वो फ्री होते तो ऐसे ऐसे काम करने उन्होंने शुरू कर दिए थे। सो दिस इज ऑल अबाउट पेलियोलिथिक एज। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम करेंगे मेसोलिथिक एज। तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।